हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन रेशियो एनालिसिस। माय डियर, हम लोग रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे थे और इसके अंदर हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में डिस्कशन किया। सॉल्वेंसी रेशियो की लास्ट क्लास में प्रोप्राइटरी रेशियो तक तो हमारा हो चुका था। अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरेस्ट के बारे में ही इसमें कुछ ना कुछ डिस्कशन किया जाएगा। मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको EBIT बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को EBIT के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं आपको इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो जो इनकम स्टेटमेंट होती है, आपको ओवरव्यू दे दूं तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले सेल्स होती है और सेल्स में से आपको वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी होती है। अब माय डियर, यहाँ पर बताने का टाइम तो है नहीं कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैसे होती है। आप समझ के चलिए कि व्यापार में दो प्रकार के खर्चे होते हैं, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो जो हमेशा फिक्स रहती है, चाहे आप कितना ही माल बनाओ, और वेरिएबल कॉस्ट वो जो जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे यूनिट्स घटाते जाते हो वैसे वैसे कॉस्ट भी घटती जाती है। जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल का मैं नाम ले सकता हूँ। ये मार्कर अगर मैं बना रहा हूँ तो अगर मैं 100 पीसेस मार्कर के बनाता तो 100 पीसेस के बराबर की मुझे प्लास्टिक चाहिए, तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। और ये मार्कर जहाँ जिस फैक्ट्री में बन रहा था उस फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रही है वो सैलरी ले रही है मेरे से, या फिर उस फैक्ट्री का जो किराया जाता है रेंट वो फिक्स है। चाहे मैं एक मार्कर बनाऊँ तब भी उतना ही रेंट जाना है, और अगर मैं 50 मार्कर या 50,000 मार्कर बनाऊँ तब भी उतना ही रेंट जाना है। ठीक है जी। तो इसमें से आप माइनस करते थे फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने के बाद आपका निकल के आता था EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया जाता था और उसके बाद आता था आपका निकल के EBT, और फिर उसके बाद इसमें से आपको माइनस करना होता था टैक्स, और टैक्स माइनस करने के बाद आया करता था EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और यही वो पैसा है जिसमें से आपको पहले प्रेफरेंस डिविडेंड वालों का पेमेंट करना होता है और बाद में जो बच जाता है वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का हुआ करता है। तो कुल मिला के हम जो इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो केवल इतने बीच का पार्ट है, इतने बीच का, कि हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब ये चाहिए। एक सेकेंड, हमें आगे पीछे हो गया, ये चाहिए, ये और इंटरेस्ट भैया थोड़ा सा बोर्ड में आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है आपका इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, और आंसर भैया से किस में आएगा, टाइम्स में इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। तो इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन्ड, माय डियर, इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं था TS ग्रेवाल में, इसी वजह से मैंने इसको डाला है। सिंपल क्वेश्चन भी था, वो तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, पर ये वाला थोड़ा सा एडवांस है उसके मुकाबले। तो जरा यहां डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जे लिमिटेड कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो भैया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आप कोई रेशियो निकालें तो सबसे पहले क्या करें, उसका फॉर्मूला लिखें। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और डिवाइड किससे करो, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है जी। तो अब हमें क्या क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेक्स्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब क्या दे रखा है माय डियर, ये वाली अमाउंट दे रखी है। आपको चाहिए कि आपको ये वाली अमाउंट चाहिए माय डियर। अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये 2 लाख रुपए है, इंटरेस्ट आपका 50,000 रुपए है, तो आपका कितना आया, ये 1.5 लाख रुपए, और मान लो 10,000 रुपए आपका टैक्स बैठा, तो कितना निकल के आया, 1,40,000। माय डियर, जैसे ही आप वहां से यहां आ रहे हैं तो आपने इन सबको माइनस किया। अगर आपको वापस क्या चाहिए, EBIT, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आपको वापस यहां से वहां जाना पड़ेगा। मतलब जो पहले माइनस हुआ तब क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 1,40,000 में आपको पहले 10,000 जोड़ना पड़ेगा, किस चीज का, टैक्स का, और इसके बाद क्या ऐड करना पड़ेगा, 50,000 रुपए सॉरी इंटरेस्ट का। तो कितने हो गए, 2 लाख रुपए, और 2 लाख ही तो है आपका EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यही झमेला है, बाकी सब सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट तो बहुत आसान है भाई साहब, 12% लॉन्ग टर्म डेब्ट आपके 20 लाख के दे रखे, 12% आप निकाल लें, 2,40,000 बैठे, 2,40,000। तो भैया इसको मैं दे देता हूँ वर्किंग नोट 1, या एक काम करो, इसको वर्किंग नोट 2 नाम दो,
क्योंकि आपको ये निकालना पहले ज़्यादा आसान पड़ेगा। सॉरी, इसको वर्किंग नोट 1 दे दो, इसको वर्किंग नोट 2 दे दो। चलिए, तो मैं यहाँ लिखूँ वर्किंग नोट 1। हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो भाई साहब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? वही आपके 20 लाख के ऊपर कितने परसेंट? 12%। कितना आ गया? 2,40,000। तो 2,40,000 तो नीचे आ गया, ये तो कंफर्म है। अब ये ऊपर वाली अमाउंट कैसे आएगी, इसके बारे में जरा ध्यान से देखें। तो माय डियर, हमें क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी तक तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है, ठीक है जी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इसीलिए रेगुलर वीडियोस भी नहीं बन पा रही हैं, पर मैं प्रयास कर रहा हूँ क्लासेस रेगुलर देने की। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000 रुपये है। माय डियर, टैक्स रेट आपको दे रखा है। टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट है 40%। कहने का मतलब ये अमाउंट टैक्स माइनस करने के बाद आई है। तो टैक्स माइनस करने से पहले वाली अमाउंट अगर 100% रही होगी, मतलब यूं कह दूं आपसे, जरा इसे रब करके यहां लिख देता हूं, स्पेस की दिक्कत आएगी उधर। अगर मैं आपकी यहां बात करूं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 100% रहा होगा तो उसमें से टैक्स माइनस किया होगा कितना? 40%। तो 60% क्या आया होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। तो कहने का मतलब ये 1,20,000 किसके बराबर हैं? 60% के बराबर है। और हमें चाहिए क्या? 100% अमाउंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कैसे कैसे निकलेगा ये? 612 कितना आया? 10 से 10 खत्म, ठीक है जी। तो कितना आया ये? 2 लाख रुपए निकल के आया। लेकिन ये क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स, मतलब इसमें भी इंटरेस्ट भी प्लस करना पड़ेगा। तो मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। कितना? 2 लाख प्लस इंटरेस्ट कितना आया? 2,40,000। वो रहा भैया वर्किंग नोट 1 में आपने निकाला था। तो कितना आया? 4,40,000। 4,40,000 आपको मिल चुका है, आप यहां लिखें 4,40,000। ठीक है जी। क्या हो रहा है ये? 4,40,000, ठीक है। तो आप ये 4 0 से 4 0 खत्म करें, इसे और छोटा छोटा करके काट दें। काट दें, कितना आएगा? 2 6 12, 1 जा 1 जा, और ये आपके पॉइंट में आएगा 1.665 636 4। देखें कितना आएगा डिवाइड करके, तो कितना आएगा? 3 टाइम्स। ठीक है जी। थोड़ी भैया कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में पॉइंटों में आंसर अगर आते तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो पसंद आया होगा। चलिए जी, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमने इसमें कवर किया। माय डियर, अब हमारे पास एक्टिविटी रेशो कराने का टॉपिक है। एक्टिविटी रेशो हम लोग करेंगे और एक वैरायटी और बचेगी, उसको भी हम कर डालेंगे। लेकिन माय डियर, मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगा। खामखा चीज़ों को मिक्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है। छोटी वीडियो रहे तो आप लोग भी आराम से देख पाएंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी रेशो स्टार्ट करूँ। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।